10 क्वेश्चन में दिया एक हॉलो स्फीयर है और जिसका एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों के लिए दे रखी है। इंटरनल डायमीटर है 4, तो इनर रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर है इसका 8, आउटर रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये स्फीयर के डायमेंशन। अब इसको मेल्ट करके कोन बनाना है, तो कोन के डायमेंशन है, कोन का डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 2r1 मान लेते थे 8, r1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट हमें निकालनी है। अगर इसको मेल्ट करते हैं स्फीयर को और कोन बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² h, और स्फीयर का होगा, हॉलो स्फीयर का आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम 4/3 पाई r³ माइनस r³। पाई/3 से पाई/3 के r1 की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 4h। 3 कैंसिल हो रखा है इससे, यहाँ बचेगा 4³ माइनस 2³, ये 4 भी कैंसिल, h के लिए जाएगी ये 64 माइनस 8/4, यह आ जाएगा 56/4, 14 सेंटीमीटर। 11 क्वेश्चन में दिया है वेल विद इनर डायमीटर 6, एक कुआं खोदना है जिसका इनर डायमीटर 6 है। तो इनर डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगा इसका 3 मीटर, और जो उसकी गहराई है वो है 22 मीटर। तो जो वेल डेक करना है ऐसे करके, ऐसे कुआं खोदा है करके, ऊपर सर्कुलर होगा वो, और ये मिट्टी इसी के बाहर डाल देनी है ऐसे करके। ये विड्थ दे रखी है 5, जो मिट्टी निकली है इसके अंदर से खुदाई करके वो मिट्टी सब यहाँ फैला देनी है, और एक एम्बैंकमेंट बन जाएगा, एक चबूतरा सा बन जाएगा ऊपर की तरफ उठता हुआ, और इसका इनर रेडियस है ये 3। तो ये 5 है ये वाला, और ये है 3। तो जो भी वॉल्यूम निकलेगा अर्थ का वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा जो यहाँ पर मिट्टी आएगी। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आएगा वॉल्यूम जो भी मिट्टी इसके अंदर से निकली है उसका वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे एम्बैंकमेंट का। तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्योंकि मिट्टी यहीं पे फैलानी है। तो हो जाएगा पाई r² h होता है सिलेंडर का, लेकिन यहाँ पर आएगा पाई r² माइनस r² h इक्वल्स टू, इस h को हम कैपिटल H मान लेते हैं, और जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम होगा पाई, ये r², हाइट है h। तो स्मॉल r तो 3 है और कैपिटल R की वैल्यू 3 + 5 8 हो जाएगी, जाएगा 8² माइनस 3² h इक्वल्स टू 3² इंटू 22, जाएगा 64 माइनस 9 55h, 9 इंटू 22, तो हाइट हो जाएगी 9 इंटू 22/55, 11 2 जा 11 5 जा 18/5, 3.6 मीटर। 12 क्वेश्चन में दिया एक सिलिंड्रिकल कैन है और उसका इंटरनल डायमीटर है 21, तो रेडियस हो जाएगा इसका 21/2, 10.5 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर है 10.5, ये हो गया सिलेंडर का, और स्फीयर का डायमीटर दे रखा है 10.5, तो उसका रेडियस हो जाएगा 10.5/2। अब इस जो सिलेंडर दे रखा है
इसमें कुछ मान लो यहाँ तक कुछ पानी भरा है, इसमें थोड़ा पानी भरा है, इसमें यहाँ तक किसी हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये स्फेयर को इसमें डाल देना है, पूरा डूब गया स्फेयर। तो उसके डूबने से पहले पानी का लेवल यहाँ था, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया स्फेयर के आने से। स्फेयर जब इसमें जाएगा तो पानी ऊपर उठेगा, तो इतना ही पानी ऊपर उठ गया। तो जो इसकी हाइट, ये वाली हाइट है, ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो जितना भी पानी ऊपर उठा है उसका वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि जितना स्फेयर अंदर जाएगा पानी उतना ऊपर आ जाएगा बाहर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, जो भी राइज किया है वो हाइट है h। स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, इस कैपिटल आर की वैल्यू है 10.5, ये हो जाएगा 10.5 इंटू h इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। आर की वैल्यू है तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 2 इंटू 2, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, इससे हाइट हो जाएगी 4 इंटू 10.5/24, ये कैंसिल हो जाएगा 6, 10.5/6। उसको डिवाइड करके आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13 में दिया एक सिलेंडर है, और इसमें एक स्फेयर कंप्लीटली इमर्स है इसमें। तो यहाँ साइड में पानी है, ये पानी है, और कंप्लीटली इमर्स है, मतलब यहाँ तक ये पानी भरा है इसमें। अब इसमें स्फेयर को निकाल लेंगे। स्फेयर को निकालने के बाद पानी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ तक आ गया। जब स्फेयर को निकालेंगे क्वेश्चन 13 में दिया एक सिलेंडर है और उसमें पानी किसी हाइट तक इसमें पानी है, 14 सेंटीमीटर की हाइट तक इसमें पानी भरा है, और एक स्फेयर इसमें कंप्लीटली इमर्स है। अब स्फेयर को निकालेंगे तो पानी का लेवल आएगा नीचे। तो जब स्फेयर को निकालने के बाद मान लो पानी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, सपोज इतना आ गया, ये हाइट निकालनी है। तो जो भी पानी का लेवल नीचे आएगा वो इक्वल होगा स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि जैसे स्फेयर निकालेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा जगह लेने के लिए, तो ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा थोड़ा। तो लिखेंगे इसमें जो स्फेयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये इक्वल होगा वॉल्यूम वॉल्यूम वाटर फॉल इन सिलेंडर, जो भी पानी नीचे गिरेगा इसमें। तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फेयर का रेडियस दे रखा है, स्फेयर का रेडियस दे रखा है 6, ये हो जाएगा 6 क्यूब, ये पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का रेडियस दिया है 8, और ये हाइट निकालनी है, जितना पानी नीचे आया वही चीज़ है, वॉल्यूम वाटर दैट फॉल इन सिलेंडर। कैंसिल, ये कैंसिल, 4/3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8h, ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 6, ये आएगा 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया एक इन्वर्टेड कोन है,
ये इन्वर्टेड कोन है और ये पूरा भरा हुआ है पानी से, और इसकी पूरे की हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 16.8। डायमीटर मतलब 2r 16.8, तो ऐसे रेडियस हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। इसमें 2 इक्वल सॉलिड कोन और ड्रॉप, इसके अंदर 2 कोन डालने हैं, एक जैसे कोन, सपोज एक कोन ये हो गया और एक कोन ये हो गया। इस दोनों कोन को इसमें डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो इसमें जो पानी बाहर निकला है, एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। जितना भी पानी इसके अंदर है 1/3 इसका बाहर गिर गया। तो बताना है इसमें हर एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो जितना भी पानी बाहर गिरा है वो इक्वल होगा इन दोनों कोन के वॉल्यूम्स के इक्वल। वॉल्यूम टू कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी पानी बाहर गया। तो दोनों कोन, एक कोन का वॉल्यूम v मान लेते हैं, दोनों कोन को हो जाएगा 2v। तो 1/3 पानी बाहर गया, 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर इंटू h, और इसकी हाइट की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। v हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा, 1/18 पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका 8.4 इंटू, और हाइट है इसकी 20। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 246.4 सेंटीमीटर क्यूब। 15 क्वेश्चन में दिया एक सिलेंडर है और रेडियस इसका है 14 और हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद क्यूब बनाने हैं इसमें, और हर एक क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर। तो बताने कितने क्यूब बनेंगे। मान लो n क्यूब बने, तो n क्यूब्स का जो वॉल्यूम है सिलेंडर के इक्वल होगा। तो लिखेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो n की वैल्यू जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला भी होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन एक का वॉल्यूम, से आ जाते हैं नंबर, कितने नंबर बनेंगे उसके। सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई r स्क्वायर h और क्यूब का वॉल्यूम l क्यूब, 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, हाइट 12, नीचे l क्यूब, l की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू, ये कट जाएगा 7 इंटू 2, 2 7, 2 इंटू 6, हाइट, तो नंबर आ जाएंगे 22 इंटू 7 इंटू 6, 154 इंटू 6, 924। 16 क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3। शॉर्ट्स मतलब स्फेयर, कितने स्फेयर बनेंगे, इनका डायमीटर है 3, तो रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशन। एक क्यूब है, उसको मेल्ट करके बताना कितने स्फेयर बनेंगे। तो क्यूबॉइड है तो उसके डायमेंशन दे रखे हैं 9, 11 एंड 12। द डायमेंशन है 9 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। अभी बताया था नंबर का फॉर्मूला होता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इससे बनाने ये, तो इसका वॉल्यूम अपॉन स्फेयर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इसका वॉल्यूम ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो n हो जाएगा
9 इंटू 11 इंटू, ये 3 आ जाएगा ऊपर, 4 इंटू 22/7, 7 भी ऊपर, और आर क्यूब, आर है 3/2, तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 2 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 11 11 से 11 कैंसिल, 9 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7, अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 से 9, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 84। सेवनटीन क्वेश्चन में एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसका रेडियस है 14, सिलेंडर है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके स्फेयर बनाने हैं, उनका रेडियस है 3.5, स्फेयर का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको मेल्ट करके बनाना है, तो नंबर ऑफ स्फेयर के लिए वही फॉर्मूला जो बताया अभी, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको मेल्ट करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर जिनको बनाना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, इसका होगा पाई r² h, स्फेयर का होगा 4/3 पाई r³, पाई से पाई कैंसिल, n इक्वल्स टू कैपिटल R की वैल्यू है 14, 14 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 इंटू स्मॉल r का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, थ्री 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये तीनों पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1000, 7 से कटेंगे, 7 2 जा 7 5 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 5 जा, n आ गया, n आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 5 से और फिर 5 से, 72।